यह पोरस और सिकंदर महान की अविश्वसनीय कहानी है, एक युद्ध जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। मैसेडोन के सिकंदर तृतीय, जिन्हें सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, एक सैन्य प्रतिभा थे जिन्होंने फारसी साम्राज्य, मिस्र और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन उनकी विजय की भूख उन्हें झात दुनिया के सबसे दूर के कोनों भारत तक ले गई। दूसरी ओर राजा पोरस खड़े थे, पौरव, आधुनिक पंजाब के शक्तिशाली शासक, अद्वितीय साहस के योद्धा। उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच की भूमि पर शासन किया। उनका राज्य सिकंदर और भारत की समृद्धि के बीच खड़ा अंतिम गढ़ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना झेलम नदी तक पहुंची, जहां पोरस ने अपनी सेनाएं इकट्ठा की थीं। लेकिन भारतीय राजा के पास एक फायदा था, उनकी सेना मजबूत, अच्छी तरह से तैयार थी और उनके पास एक गुप्त हथियार था, युद्ध हाथी, विशाल जानवर जो दुश्मनों को पैरों तले कुचल सकते थे। लेकिन सिकंदर कोई साधारण सेनापति नहीं था। छल, रणनीति और दृढ़ संकल्प का उपयोग करते हुए उसने एक साहसी रात के समय नदी पार की, जिसने पोरस को आश्चर्यचकित कर दिया। हाइडस्पेस की लड़ाई प्राचीन इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी। सिकंदर की घुड़सवार सेना ने धावा बोला, लेकिन उनका सामना शक्तिशाली हाथियों की दीवार से हुआ। पोरस स्वयं 7 फीट से अधिक ऊंचे, एक सच्चे योद्धा राजा की तरह अपने हाथी पर लड़े। The Battle of Hydaspes was one of the most fierce battles in ancient history. Alexander's cavalry charged in, but they were met with a wall of mighty elephants. Porus himself, standing over 7 feet tall, fought on his elephant like a true warrior king. पोरस एक शेर की तरह लड़े, अपनी सेना के संख्या में कम और थके होने पर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। अंततः घायल और घिरे हुए उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन जंजीरों में भी वह सिकंदर के सामने शान से खड़े रहे। Porus fought like a lion, refusing to back down even when his army was outnumbered and exhausted. Eventually, wounded and surrounded, he was captured, but even in chains, he stood tall before Alexander. हालांकि सिकंदर ने लड़ाई जीत ली, लेकिन भारत पर विजय प्राप्त करने का उनका सपना यहीं समाप्त हो गया। उनकी सेना थकी हुई और पोरस जैसे और राजाओं का सामना करने से डरी हुई आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसके पतन की शुरुआत थी। Though Alexander won the battle, his dream of conquering India ended here. His army, exhausted and fearful of facing more kings like Porus, refused to march further. Alexander was forced to turn back, marking the beginning of his downfall. पोरस के लिए वह एक सम्मानित शासक, भारतीय वीरता के प्रतीक और युद्ध के इतिहास में एक किंवदंती बने रहे। As for Porus, he remained a respected ruler, a symbol of Indian bravery, and a legend in the history of warfare. यह लड़ाई सिर्फ क्षेत्र के बारे में नहीं थी, यह 2 दुनियाओं, 2 योद्धा आत्माओं और 2 महान राजाओं का टकराव था। आज भी पोरस और सिकंदर की कहानी हमें साहस, रणनीति और सम्मान की शक्ति की याद दिलाती है। आपको क्या लगता है, असली